हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जायसवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का, जो कि हमारे मैथमेटिक्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो लगभग सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा बहुत ब्रॉड चैप्टर है, जिसमें लगभग 60 से 70 कॉन्सेप्ट है। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसी तरीके से बने रहिए। ये हो सकता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में ना मिले, लेकिन हम लोग पार्ट वाइज इसको सीखेंगे। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके बना करके इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे लेक्चर को ध्यान से पढ़ने हैं, देखने हैं और उसका आपको नोट्स बना लेने हैं। और प्रीवियस पेपर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो हम लोग हर टाइप वाइज टाइप को सीखेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत काम का आने वाला है ये वीडियो। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम कि हम लोग सीखेंगे टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। टाइप नंबर पहला, तो टाइप नंबर पहला आपको क्या सिखाएगा, इस पर आप लोग को ध्यान देना है। देखिएगा कि अगर जैसा कि आप देखियो कोई फॉर्मूला होता है जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप देखो तो ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से मैं बात करूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपने अपने क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। अब इस फॉर्मूले का हम लोग स्मार्ट तरीके से क्या सीखेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा। जब इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये a स्क्वायर ऐड कीजिएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, और आप कहोगे ये दोनों कट के ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जीरो हो गया। इसी तरीके से देखो कंक्लूजन क्या मिलेगा कि यहाँ पे अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आया कहाँ से, इस फॉर्मूले के इक्वल टू आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक। तो देखो यहाँ से आपको सीखने को क्या मिलेगा कि अगर हमको यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, अगर मैं क्या करूं, इसको उठा करके इसके डिनोमिनेटर में भेज दूं तो आप देखो कि आपको जो मिलेगा वो मिलेगा इज इक्वल टू 2। यही हमारा मेन फॉर्मूला होता है। सिंप्लीफिकेशन का ये पहला कॉन्सेप्ट है। मतलब इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको हमेशा इसका आंसर क्या दे देना है, 2 दे देना है। जैसे अब इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। डिटेल ये कहना चाहेगा, डिटेल देख लीजिएगा कि ये किस रूप में दिया रहेगा। दिया रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू ए प्लस b इंटू बी। अगर इस रूप में आपको दिया रहेगा तो आप आंसर क्या दोगे, आप 2 दोगे, ठीक है। कभी भी इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको आंसर क्या दे देना है, 2 दे देना है। यही आपका सिंप्लीफिकेशन का मेन कॉन्सेप्ट था। अगर आपके सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे, जैसे ठीक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे कह दे कि 256 प्लस 144 का होल स्क्वायर प्लस 256 माइनस 144 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ दे दे 256 मल्टीप्लाइड बाई 256 प्लस 144 मल्टीप्लाइड बाई 144, ठीक। अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिया हो तो आप ध्यान से देखिए कि अगर इसको पूरा डिटेल में बनाना हो, मतलब 256 में 144 जोड़कर स्क्वायर निकालना हो या 256 में 144 घटाकर स्क्वायर निकालना हो और इनका मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई कर जोड़ घटाना गुणा भाग करना हो, तो जनरली आप इसको नहीं कर पाइएगा। करना भी होगा तो आपका काफी समय लगेगा। तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन दे तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन दिखाई देगा, कौन सा फॉर्मेट फिर मैं बता दूं कि अगर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो प्लस a माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो और अपॉन यहाँ पर a इंटू ए हो और प्लस b इंटू बी हो, तो यू शुड ऑलवेज गिव योर आंसर 2, ठीक है। ये था हम लोगों का टाइप नंबर फर्स्ट। इसको पहचान लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब प्रीवियस पेपर सेट सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये था हम लोग का टाइप नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का टाइप नंबर सेकंड क्या होगा। टाइप नंबर सेकंड की हम बात करते हैं कि टाइप नंबर सेकंड क्या सिखाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि अभी आपने फॉर्मूला देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने देखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था। जैसा पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या किया था टाइप नंबर 1 में कि इन लोगों को हमने ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे, हम इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, देखिए क्या मिलता है। अगर हम इसको हमने माइनस किया तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको घटाओगे तो आप देखो यहाँ सिंबल माइनस होगा, यहाँ सिंबल माइनस होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो आप देखो कि ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया। अब देखो ये 2ab और 2ab जब आप ऐड करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन को। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। फ्यूचर में जब हम लोग अभी इसके आगे के टाइप पढ़ेंगे तो ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। तो बहरहाल अगर मैं इस ए बी को इसके डिनोमिनेटर में भेज दूं तो देखो रिजल्ट क्या मिलेगा। रिजल्ट आप पे ध्यान देना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन हम a और b को डिनोमिनेटर में भेज दें तो देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, 4। तो ये हम लोगों का था कॉन्सेप्ट नंबर 2, इट मींस टाइप नंबर 2, सिंप्लीफिकेशन का टाइप नंबर 2। अगर इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिखाई दे, इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो आप हमेशा आंसर दोगे 4, और इसके पहले जो हम लोगों ने टाइप नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीखा था उसका आंसर आप दोगे, टाइप के आंसर 2 आप दोगे। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, मान के चलो कि 764 प्लस 159 का होल स्क्वायर माइनस 764 माइनस 159 का होल स्क्वायर, ये 9 है, अपॉन 764 इंटू 159। इस फॉर्मेट में अगर आपको कोई क्वेश्चन दे, अगर ये आपका फॉर्मेट हो तो आप पहचान लो कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है, इसको डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। यह कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इट मींस इसका जो आंसर दोगे सीधे क्या आप दोगे, 4। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिखाई देगा तो आपको सीधे आंसर क्या देना है, 4 देना है। यह था हम लोग का टाइप नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि टाइप नंबर फर्स्ट जो आपको मैंने समझाया जिसका आंसर 2 आया था ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से टाइप नंबर 2 जो मैंने अभी आपको समझाया जिसका इस तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट दिया हो तो आप हमेशा इसका आंसर दोगे 4। आपको क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट के अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको नोट्स बना लेना है। जब आप नोट्स बना लीजिएगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। तो शुरुआत में पढ़ने में समय लगता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाया है, 1 2 बार 3 बार अगर आप पलटोगे तो ऑटोमेटिकली ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 का कि हम लोग को टाइप नंबर 3 क्या सिखाता है, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन भी कर देंगे। अब देखो बच्चे लोग टाइप नंबर 3 हम लोग क्या सिखाते हैं। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। जैसा आपने सीखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने सीखा था कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी होता है। ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हमें निकालना हो तो ध्यान से देखना, इसके इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये a माइनस बी नीचे चल जाएगा। ठीक है, इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा a इंटू ए माइनस बी इंटू बी अपॉन ए माइनस बी। अगर इस रूप में कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो सीधी सी बात है इसका आंसर दोगे ए प्लस बी। ये दिखने में अभी आपको जितना आसान लग रहा है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं तो लोग क्या करते हैं, गुणा भाग करना शुरू कर देते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर डिनोमिनेटर में इन लोगों को घटाया है तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा प्लस हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ कि जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दूँ, कह दे कि 785 इंटू 785 माइनस 185 इंटू 185 अपॉन यहाँ दे देगा आपको 600, सीधे यही दे देगा। पूछेगा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगा।
तो अगर लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े हैं, दिमाग में नहीं है डेटा ऐसा कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो लोग क्या करेंगे, 785 का होल स्क्वायर निकालेंगे, बहुत समय लगेगा। 185 का होल स्क्वायर निकालेंगे, उनको घटाएंगे, घटाने के बाद 600 से भाग देंगे, कम से कम 2-3 मिनट तो ऐसे ही खा ही जाएगा। हो सकता है कि आपका आंसर भी ना आए, क्योंकि कैलकुलेशन लोगों का जनरली बहुत कमजोर होता है। ठीक, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर माइनस है और ये इस फॉर्मेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। भाई डिनोमिनेटर में क्या किया, इन दोनों को जोड़ा कि घटाया, तो आप देखोगे कि 785 में से 185 को जोड़ेंगे तो 600 नहीं आएगा। अगर मैं 785 में से 185 को घटा दूं तो देखो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 600 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर इस बंदे ने क्या किया है कि इस दोनों को घटा दिया है। तो यहाँ पर आप आंसर दोगे, अगर घटाया है तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। इट मीन्स इस दोनों डेटा को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आप क्या करोगे, 785 में 185 जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये हो गया 5 5 10 8 8 16 1 17 7 1 8 1 9, ये हमारा हो जाएगा 970 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का टाइप नंबर 3 का पहला कॉन्सेप्ट कि अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिया हो और उसका डिनोमिनेटर अगर घटाया हो, ध्यान देना, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, अगर डिनोमिनेटर घटाया हो तो आपका जो आंसर होगा वो प्लस में होगा। इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर प्लस किया हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टाइप नंबर 3 है, इसको आप लोग ऑब्जर्व कर लो, पढ़ने में बहुत कम समय लगता है। इट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ठीक है, चलिए, तो ये था हम लोगों का टाइप नंबर 3 में कि अगर इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करें, सीखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। हमने क्या किया कि ए माइनस बी को डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू आ गई और इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म था ये था। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे भी आपने एग्जाम्पल देखा कि 785 मल्टीप्लाइड बाई 75 माइनस 185 मल्टीप्लाई 185, डिनोमिनेटर में आपका 600 है। तो आप ये देखो कि डिनोमिनेटर में इन दोनों को जोड़ा कि घटाया, तो आप देख रहे हो कि इन दोनों को घटाने पर 600 फाइनल में प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को बस जोड़ दोगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि टाइप नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से आपने टाइप नंबर 3 देखा है उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 4 का। बस स्टेप बाय स्टेप आप कॉन्सेप्ट को देखते जाओ कि टाइप नंबर 4 आपको क्या सिखाता है। टाइप नंबर 4 में आपको ऑब्जर्व करना है, जैसा भी आपने देखा कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। अगर मैं इस ए माइनस बी को होल्ड कर लूँ तो देखो रिजल्ट क्या आता है, यह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में ए प्लस बी आएगा। अगर मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालूँ तो ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी अपॉन ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी। इसको आपको पहचानना है, पहचानना ये है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, जैसा भी आपने पिछले कॉन्सेप्ट में सीखा कि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। चलिए, तो हम इस तरीके से कोई एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में बात करूं, कह दे 668 इंटू 668 माइनस 132। ठीक है, हम क्या कर दे कि इसको 800 कर दे, पूछे कि इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में दिया होगा, जैसा भी मैंने पिछले बार में बताया कि आपको क्या करना है कि इन लोगों को मल्टीप्लाई, कुछ लोग अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखे हैं तो जनरली लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना काफ़ी टफ है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यह होता है कि ऐसा कोई लॉजिक लगा करके क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, क्वेश्चन को हम लोग लॉजिक लगा के क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे भाई कि ये बन गया a इंटू ए माइनस बी इंटू बी। हम देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा है कि घटाया है। जब घटाओगे तो ऑब्वियस की बात है वो 500 के लगभग आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इसमें देखा आपने कि भाई इन दोनों को जोड़ा है, तो जो इसका आंसर आएगा वो a माइनस बी आएगा। मतलब 668 में से आपको 132 घटाना है, तो 8 में से 2 घटाओगे 6 आएगा, 6 में से 3 गया आपका 3 आएगा और ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का था कॉन्सेप्ट नंबर 4। ठीक, तो टाइप नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा जिसका आंसर 2 आया था। टाइप नंबर 2 में हम लोग सीखे जिसका आंसर 4 आया था। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 इसी को डेडिकेटेड है। डिनोमिनेटर बताता है कि आपको कब जोड़ना है और कब घटाना है। तो इसका डिनोमिनेटर में देखो कि प्लस था, तो इसलिए हमने क्या किया, आंसर लाने के लिए माइनस कर दिया। इसके पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था, इसके पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने जो देखा था वो आपका क्या था, माइनस में दिया था, हम लोगों ने प्लस दिया था।
तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को टाइप नंबर 4 जो है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को एक बार दो बार देखोगे तो ऑब्वियसली आपका ये कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 5 का, कि टाइप नंबर 5 आपको क्या सिखाता है। सब लोग एकदम ध्यान देखिएगा कि टाइप नंबर 5 क्या सिखाता है। ठीक, टाइप नंबर 5 में आप लोग को बस ये ध्यान देना है कि भाई a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है लगभग क्लास 9 10th के क्लासेस में आपने इस फॉर्मूले को डिराइव किया होगा, इस फॉर्मूले को आपने याद किया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला मैं लिखूं तो ये एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, अब इसका आप लोग क्या करो, डिटेल एक्सपेंशन निकालो। ठीक, अगर मैं इस a प्लस बी को होल्ड कर लूं, ध्यान देखना, अगर मैं इस a प्लस बी को होल्ड कर लूं तो इनका ये जो पड़ोसी बंदा है ये चल जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। इट मीन्स कि हमने a प्लस बी को होल्ड कर लिया तो आएगा हमारा रिजल्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या हम इसको लिख सकते हैं, इसका एक्सपेंशन फॉर्म जो लिखना होगा हम लिख सकते हैं इंटू ए, इसी तरीके से b इंटू बी अपॉन डिनोमिनेटर में देखो a इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। इस रूप में कोई क्वेश्चन दिया होगा तो आप जो आंसर दोगे उसका आंसर a प्लस बी होगा। पहचानने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन दोनों को अगर ऐड किया है तो आपको यहाँ पर भी रिजल्ट में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, अगर आप लोग प्रीवियस पेपर सॉल्व करते होगे, आपके पास जिस राइटर की बुक है, किरण पब्लिकेशन हो या RS अग्रवाल हो या सगीर अहमद हो और भी कोई ब्रांड की किताबें हो, तो आप सिंप्लीफिकेशन में सीधे जाइएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो हम इस तरीके का कोई एक आपके सामने मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, जैसे कह दे कि 236 मल्टीप्लाइड बाई 236 मल्टीप्लाइड बाई 236 और यहाँ कर दे प्लस 164 मल्टीप्लाइड बाई 164 मल्टीप्लाइड बाई 164 अपॉन, अब देखो ये कितना लंबा है, लिखने में कितना समय जा रहा है, तो आप सोचिएगा कि इसको मल्टीप्लाई करने में कितना समय जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाइड करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते करते पता चला कि एग्जाम खत्म हो जाएगा और आपका आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिखाई दे, इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको जो इसका आंसर देना है, ऑब्वियस की बात है, बस इस सिंबल पे ध्यान देना। इस सिंबल में आपका क्या है, प्लस है, तो आपको क्या करना है 236 में 164 ऐड कर देना है। ठीक है, जब 236 में 164 ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 400। ठीक है, तो इन सब टाइप के क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है, ये जैसा भी आपने सीखा, ये हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था ये टाइप नंबर 5 था। जैसा मैंने बताया कि इसमें लगभग 60 से 70 कॉन्सेप्ट है, तो अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप बस सीरीज बाई आज सारे कॉन्सेप्ट को देखते जाओगे, बस एक बार पढ़ने में समय लगेगा। ठीक है, चलिए, तो इसको आपके लिए बनाना थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन में बात करते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, इस a प्लस बी को होल्ड किया तो इनके जो पड़ोस वाले नंबर थे ये अलजेब्रा, ये जो आपका था ये चला गया आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि a प्लस बी का ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आप इसको हमने क्या किया, इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दिया। इसका जो एक्सपेंशन होगा वो ये हमारा ऐसा होगा, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा a प्लस बी आएगा। ठीक, तो अगर इस फॉर्मेट में कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, तो आपको क्या करना है, इसका पूरा गुणा भाग करके स्क्वायर कुछ नहीं निकालना है। बस आपको ध्यान देना है कि अगर ये इस फॉर्मेट में है तो आपका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल पूछ देता है। इसका रेसिप्रोकल मतलब ये वाला जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो जो इसका उत्तर आएगा वो भी रेसिप्रोकल में आएगा। जैसे 400 आया है तो 400 का जो रेसिप्रोकल हो 1/400 हो जाएगा। तो आप कहिए, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए, जैसे अभी मैंने बात किया कि अगर आपसे कह दे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन हो तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या दोगे आप, ए प्लस बी दोगे। इसी को मैं समझाना चाह रहा था। अगर वो जो डेटा है ये उल्टा हो गया तो जो आंसर है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे कि 525
525 525 प्लस, सॉरी ये आपका इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, ठीक है, माइनस 525 मल्टीप्लाइड बाई 175 टू टाइम, इसी तरीके से 525, एकदम ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया रहता है कि दिखने में बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको देख करके घबरा जाएं। अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हो तो जैसा आपने सीखा कि ये जो है, जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट सीखा ये उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर डेटा में प्लस दिया हुआ है तो आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। देखो ये 525 हो गया, तो जो इसका आंसर आएगा 1/a + b आएगा। इट मीन्स आपको क्या करना है, 1/525 में 175 जैसे ही आप ऐड करोगे तो हमारा हो जाएगा 700, ठीक है। तो कभी भी इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दे तो आपका ये जो आंसर आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ये था हम लोगों का बच्चों टाइप नंबर 5। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूं कि जो टाइप नंबर 1 हमने सीखा था उसका आंसर आया था 2। टाइप नंबर 2 में हम लोग जो सीखे बात किए थे उसमें 4 आया था। टाइप नंबर 3 4 में a² - b² का जो कॉन्सेप्ट था। टाइप नंबर 5 में आपने सीखा कि कभी भी a³ + b³ का हम लोगों ने एक्सपेंशन सीखा, ठीक है। उसके एक्सपेंशन में आपने देखा, ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिया हो तो आपने सीखा है कि आपको क्या करना है, a + b करना है। और एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि इसको उल्टा कर देता है। अगर इसको उल्टा कर दिया तो आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए कि आप इसको देख करके कम से कम ये एनालिसिस कर सको कि हाँ ये उल्टा दिया हुआ है। और कभी भी एग्जाम में गलती ये मत करना कि आप इसका गुणा भाग मत कर देना। गुणा भाग करके आप संभवतः निकाल नहीं पाओगे, काफ़ी आपका समय लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने टाइप नंबर 5 सीखा ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 7 का, कि टाइप नंबर 7 आपको क्या सिखाता है। टाइप नंबर 7 पे हम लोग बात करेंगे, उसमें सीखेंगे कि टाइप नंबर 7 में आपने क्या सीखा। आइए हम बात करते हैं। चलिए, तो टाइप नंबर 7 ये कहता है, टाइप नंबर 7 क्या है, तो टाइप नंबर 6 था समथिंग, ठीक। अब यहाँ देखेंगे भाई a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, हम इस पर बात करेंगे कि a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि एक ब्रैकेट में हो जाता है a - b और इसके अंदर सभी डेटा जो होते हैं वो प्लस में होते हैं। कभी कभी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए। आप इसको याद कर लीजिएगा, अगर इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे रिजल्ट फाइनली आपका यही आएगा। तो ये कुछ बातें आप लोगों को बचपन से याद होनी चाहिए। प्रूफ करना होगा तो आप बुरा भाग करके देख लेना, रिजल्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, ठीक। तो जैसा पिछले कॉन्सेप्ट में सीखा कि अगर मैं इस a - b को होल्ड कर लूँ, a - b को अगर हमने होल्ड कर लिया तो देखो हम लोगों ने रिजल्ट क्या पाया, a³ - b³ अपॉन a² + ab + b²। हम रिजल्ट पाएंगे। या अगर मैं इसका डिटेल एक्सपेंशन करूं, मैं इसका अगर डिटेल एक्सपेंशन करूं तो रिजल्ट देखो a × a 3 बार, b × b 3 बार आएगा, अपॉन यहाँ a × a हो जाएगा प्लस a × b हो जाएगा, यहाँ पे b × b हो जाएगा। तो इसका आंसर दीजिएगा आप a - b, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये पकड़ में आया, जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट सीखा था वो हमारा a + b का कॉन्सेप्ट था, a³ + b³ का था। इस वाले कॉन्सेप्ट में a³ - b³ का कॉन्सेप्ट था और यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आया है a - b आया है। इसको पहचानेंगे कैसे, इसका पहचानने का तरीका यही है कि भाई देखो यहाँ पर माइनस होना चाहिए। अगर एग्जामिनर इसका रेसिप्रोकल कर देता है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो a × a प्लस a × b प्लस b × b अपॉन यहाँ a 3 बार लिख देगा माइनस b 3 बार लिख देगा। तो सीधी सी बात है, जिसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 - a - b हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में हम लोग कोई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ देखता हूँ, कह दे 246 246 246 माइनस 120 120 120, ये 3 बार हो गया। 246 246 2 बार प्लस 246 × 120 प्लस 120 आपका 2 बार हो गया। अब पूछेगा बताइए कि इसका जो है रिजल्ट क्या होगा, ठीक।
तो इतने बड़े फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया रहता है, तो बस आपको ये देखना है कि आपका अगर इस फॉर्मेट में कोई न्यूमेरिकल होगा तो आप सीधे क्या करोगे, उस न्यूमरेटर वाले दोनों नंबर को, इन दोनों को आपको बस घटा देना है। जब घटाओगे तो 246 माइनस 120 करोगे तो आपका x कितना आएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, तो बैक टू बैक आपने टाइप नंबर 1 से लेके 6 तक सीखा, लगभग 25 मिनट लगा, है ना। तो रिवीजन करने में काफ़ी आसानी लगती है, आप इसका स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। एक बार आपने अगर इसको अच्छे से लिख दिया, और आप लोगों ने अगर क्लास 9-10 तक मैथ पढ़ा होगा तो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिखा होगा। प्रीवियस पेपर जब आप सॉल्व कीजिएगा मैथ का, नंबर सिस्टम का, तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखाई देंगे। ठीक, तो रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। सारा खेल होता है नोट्स बनाने का, और किसी भी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन पाने हैं तो सबसे पहला आप उसको प्लानिंग ये कीजिए, उसका सिलेबस देखिए और उसका नोट्स बनाइए। और स्पेशली मैथ और रीजनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको जीवन में एक बार शिद्दत से पढ़ने होते हैं। अगर आपने अच्छे से एक बार पढ़ लिया है तो आपको बार बार उसको देखना नहीं पड़ता, बस आपको नोट्स देखना होता है। और नोट्स आपने देख लिया, जैसे आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल आप बचपन में चलाते हो तो बहुत बार गिरते पड़ते हो। एक बार आपको साइकिल चलाने आ जाता है, 2-4-10 साल के आप साइकिल छोड़ देते हो तो 10 साल बाद भी आपके सामने अगर साइकिल आएगा तो आप गिरोगे नहीं, 1-2 बार डगमगाओगे, लेकिन आप साइकिल एक बार डगमगाने के बाद उसको पकड़ लोगे। तो साइकिल चलाने जैसा मैथ होता है। मैथ भी शुरुआत में आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत गलतियां करोगे, बहुत इरिटेशन होगा, लेकिन एक बार आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया और 2-4-10 साल बाद भी अगर वो मैथ का क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर फ्लो पकड़ लिए तो तुरंत मैथ आ जाएगा। तो जीके जीएस जैसे सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना पड़ता है, अगर नहीं पढ़े 2-4-6 मिनट भूल जाओगे। मैथ वाले में अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसका नोट्स बनाया, तो आप जैसे ही पेज पलटोगे सारे डेटा रिकॉल हो जाएगा। तो ये प्लस होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखा है, आप देख सकते हो कि टाइप नंबर हम लोगों ने सीखा 6 तक। ठीक, तो अगला जो हम लोग का लेक्चर होगा, जैसे आज हम लोग टाइप नंबर 6 से सीखे हैं, तो अगले लेक्चर में हम लोग टाइप नंबर 7 से लेकर 12 तक सीखेंगे। हर क्लास में, हर लेक्चर में हम 6 टाइप लेकर के चलेंगे। तो 4 लेक्चर में हम आपका क्या करेंगे, टाइप नंबर 40-50 सीख लेंगे। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत आभारी रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू।